नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारा में एक बार फिर से नए हफ्ते में नई नई खबरें लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और यकीन मानिए इन खबरों का असर आगे आने वाले दिनों पर भी होगा। और आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प एक ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं, एक ऐसा पहलू बताने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप बस इतना जानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता टूट चुका है। और उस टूटने के पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो ये है कि कृषि बिल पर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं थे, एकमत नहीं थे। लेकिन ये तो महज एक चेहरा है दिखाने के लिए। असल चेहरा क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। आपको हम बताने वाले हैं आज कि आखिर क्या ऐसी अहम वजह रही और कब से रिश्तों के टूटने की ये दरार आखिर कब सामने आ गई थी। ये आज हम अपने कार्यक्रम में आपको एक्सक्लूसिव बताने वाले हैं कि आखिर वो सबसे बड़ी वजह क्या रही जब शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते में यह दरार आई थी। लेकिन उससे इतर आज हरियाणा के अंदर भी सियासी हलचल बहुत सारी देखने को मिली है, बहुत सारे बयानात सामने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की और आधे घंटे रहिए हमारे साथ और जानिए प्रदेश की सियासत को। दिल्ली में राजपथ पर वो हुआ जो आमतौर पर होता नहीं है। नए कृषि कानून के विरोध में राजपथ पर आगजनी की गई। हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस का जोरदार विरोध देखने को मिला। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र की सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किए गए और प्रदेश में सत्ता की साझेदार जेजेपी को इस बात के लिए उकसाने की कोशिश की गई कि वो इस मुद्दे पर समर्थन वापस ले। कृषि कानूनों के सहारे विपक्ष प्रदेश के किसानों का समर्थन और सहानुभूति कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। ये राजकता और भड़कता विपक्ष का वो गुस्सा जो उठती लपटों जितना गर्म है और जिसके काले धुएं के जैसा बताया जा रहा है नई कृषि कानून को। विवादों में घिरे केंद्र के 3 कृषि बिल राष्ट्रपति की औपचारिक रजामंदी के बाद अब बेशक कानून बन गए हों, लेकिन इन नए कानूनों पर विपक्ष आग बबूला है। कहा जा रहा है ये कानून इस कृषि प्रधान देश पर किसी कालिख से कम नहीं। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी ही कालिख है तो इस पर केंद्र ने पुनर्विचार क्यों नहीं किया और इस पर किसान संगठनों का रोष केवल कुछ चुनिंदा राज्यों तक ही क्यों केंद्रित होकर रह गया है। ये वो 2 सवाल हैं जिनके बीच किसान आज भी अपना सिर खुजाता दिख रहा है। जो किसानों के जो बिल पास हुए हैं 3 बिल, उसको लेकर आप कितना समझते हो? तो समझने की बात हो, उसका प्रोसीजर अभी लागू होगा तभी पता चलेगा ना। अभी जो बात है कितनी समझ में है, ठीक है किसानों के लिए या? तो तभी माना जाएगा। तो एमएसपी पे सारा सौदा बिकता रहेगा लास्ट तक। और जी। 2 दिन बिक के रह गया तो फिर क्या ठीक है उस बिल का। सुरेश जी, आप ये जो किसानों के 3 बिल जो अभी पास हुए हैं, कितना समझ पाए कितना ठीक है किसानों के लिए? कितना समझ पाया नहीं पता कुछ भी। इतनी बातें, रोड बंद, जाम हो रहे हैं वगैरह वगैरह। मूल्य धर रहा है, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। ये थोड़ी कि 1 महीना बेच कर फिर सरकार गाए फिर कहीं भाव भी किसी भी चीज बेचते। क्या कहना चाहते हो, हमेशा के लिए रहे ये? ये हमेशा के लिए रहना चाहिए। जो सरकारी रेट है ये हमेशा के लिए रहना चाहिए, 12 महीने के लिए। तो 3 बिल अभी किसानों के हित में जो पास हुए हैं, उनके बारे में कितना कुछ जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो एमएसपी जो लागू हुआ है, एमएसपी कम है रेट इसका। जी। वो कम बढ़ा है। कम बढ़ा है। तो जो बिल के बारे में, बिल ठीक है, जो बिल में के बारे में जो बताया जा रहा है, ये तो ठीक है। ये मंडी में कोई भी फसल बेच सकता है किसान। जी। बाकी ये कुछ दिन के लिए होता है एमएसपी, लगातार लंबा टाइम नहीं है। खैर, किसान समझें या ना समझें, उन्हें बिलों के कानून बन जाने से पहले बेहतर ढंग से समझाया गया हो या ना गया हो, इसके अलग अलग पहलुओं को लेकर प्रचार किया गया हो या ना किया गया हो,
लेकिन इसे केंद्र ने बेहद जरूरी समझा भी और सदन में संख्या बल की मजबूती और समर्थन से कानून भी बनवा दिया। लेकिन इस पर विपक्ष के तेवर अभी नर्म नहीं पड़े हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा में भी इस पर उबाल देखा जा रहा है। एनडीए की साथी रही अकाली दल ने अपना याराना तोड़ा तो उसी तरह के गुस्से की लहर हरियाणा कांग्रेस में भी देखने को मिली। सोमवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में पैदल मार्च निकाला तो जबरदस्त शोर शराबे और नारेबाजी के साथ 3 नए कृषि कानूनों का विरोध भी किया। कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ वार्तालाप के फलस्वरूप कि महामहिम भी चूंकि पद से बंधे हुए हैं, पर हमारे जो आशंकाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं वो आंशिक रूप से सहमत जरूर हैं। और इसके लिए हम उनका, क्योंकि देखिए मानवीय दृष्टिकोण, पद तो आते हैं जाते हैं, पर जब तक मानवीय दृष्टिकोण जिस व्यक्ति में नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उसे जीने का अधिकार है। और मानवीय दृष्टिकोण को महामहिम महोदय ने दर्शाया, उसके लिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देखिए, ये एक बुज़दिल सरकार है जो हम लोगों की बात को उठाना चाहते हैं, वो ये उठाने नहीं देना चाहते। लोगों की आवाज को रोका है, दबाया है, ना किसानों को बोलने देते हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये बर्दाश्त करते हैं। तो हम जो केवल लोगों की बात कहना चाहते हैं, ये दमनकारी सरकार है, किसानों पर लाठियां बरसाती है और कांग्रेस को रोकती है, कांग्रेस के वर्करों को रोकती है। कांग्रेस नेताओं के ऐसे तेवरों पर सत्ता पक्ष भी जवाब देने से नहीं चूका। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस के पैदल मार्च पर कहावत ठोकते हुए कांग्रेस को मरी हुई पार्टी ही बता डाला। कहावत चलती है कि रास्ता भूले डूमनी गावे ऊत पताल। अब ये जो कांग्रेसी हैं, ये किसी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुमारी शैलजा जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप चाहे कितना जोर लगा लें, हरियाणा प्रदेश के अंदर इस मरी हुई कांग्रेस में जान नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ सकती। धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। मंडियों में भी धान की आवक शुरू हो चुकी है और 26 सितंबर से सरकार की खरीद भी प्रदेश की मंडियों में शुरू हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि हम आपकी समस्या का तो समाधान कर सकते हैं और किया भी है, लेकिन जो किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गंदा खेल खेल रहे हैं, उस बात का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पास नहीं है। उसका इलाज अगर है तो केवल वो इलाज जनता के पास है और आंदोलन को भटकाने का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश की बीजेपी सरकार भले ही विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रही हो, बेशक उन पर किसानों को बहकाने और भड़काने का आरोप लगा रही हो, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस को इसमें भी सियासी स्कोप नजर आ रहा है। शायद तभी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सत्ता के साझेदार जेजेपी को किसानों की दुहाई देकर सत्ता से अलग होने का ताना देने से नहीं चूके। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विपक्ष की ऐसी चाहत पर पहले ही पानी फेर चुके हैं, लेकिन यहां भूलना नहीं चाहिए कि विपक्ष के हाथ एक ऐसा मुद्दा है जो कृषि कानून पर सूबे के बहुत बड़े वोट बैंक यानी किसानों का मूड तय करेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। कृषि बिल को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को कृषि बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। कांग्रेस ने आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया। मेरे साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हुड्डा, आज आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग की है सर? नहीं, हमने ज्ञापन दिया है, ये जो कानून बनाए हैं ये किसान विरोधी हैं, इनको रद्द किया जाए या इसमें संशोधन किया जाए, चौथा कानून बनाया जाए, उसमें प्रावधान हो कि जो भी खरीद हो किसान की वो उसमें एमएसपी लागू हो और एमएसपी अनिवार्य हो और जो एमएसपी से कम ले उसको उसका जो है उसके लिए सजा का प्रावधान हो।
गठबंधन सरकार से क्या मांगे सर? जननायक जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, आप क्या मानते हैं कि किसान हितैषी नहीं है दोनों दल? नहीं, किसान हितैषी तो ये कानून ही नहीं है। हमने तो लागू कर रखा है 2007 में। 2007 में जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बनाए उसमें मैंने प्रावधान कर रखा है कि कोई भी एमएसपी से कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसको लागू रहने अब फैसला करेंगे कि किसको कुर्सी प्यारी है, किसको किसान प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है गठबंधन सरकार किसान विरोधी सरकार है और अब उनको तय करना है गठबंधन के नेताओं को जो सरकार का हिस्सा है कि उनके लिए कुर्सी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो है वो उनके लिए किसान मायने रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। इधर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिंह ने। के नाते देखें आर्टिकल 33 में तो हरियाणा की सरकार तो एमएसपी पर गारंटी हरियाणा के किसान को दे सकती है, चूंकि आपकी पार्टी विपक्षी पार्टी मांग कर रही है। देखिए एमएसपी जो है आज के दिन जो एमएसपी एक्चुअल है वो ही पूरी नहीं मिलती है किसान को। जब वो अपने मंडी में अपनी उपज लेकर जाता है तो औने पौने दाम पे बेचने में वो मजबूर होता है। अगर इस तरह से ये सारे के सारे ये कानून लेकर आ गए तो एमएसपी तो मिलने का मतलब ही नहीं है। और ये सारी की सारी ये जो बातें कह रहे हैं ये खाली लुभावनी बातें हैं, झूठी बातें हैं, किसान को गुमराह करने की बातें हैं और किसान भाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और हम इसलिए कंधे से कंधे मिलाकर किसान भाइयों के साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे। चंडीगढ़ से इसके बाद आप प्रदेश में भी 2 तारीख को आपने कार्यक्रम तय किया, आपकी पार्टी ने पूरे तरीके से इस मुद्दे पर कांग्रेस मुखर होकर लड़ेगी। पूरी तरह से कांग्रेस हमेशा जनहित के कामों में कभी पीछे रही नहीं। राहुल जी का आह्वान है, सोनिया जी का आह्वान है कि हमने कंधे से कंधा मिलकर जो है गरीब मजदूर के साथ हमने काम करना है। इस देश के हित के लिए कांग्रेस ने काम करा है और वो देश के हित के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा कांग्रेस उसका जो है पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं और बाकी बीजेपी के अन्य नेता कहते हैं कि ये जो कांग्रेस जो है वो किसान का कंधा इस्तेमाल कर रही है और अब बंदूक जो किसान के कंधे पर रखकर अपनी राजनीति साध रही है। आप इनसे पूछिए, कल बड़ौदा के अंदर गए हैं, सारे के सारा बंधक बनाया किसानों ने, वहाँ पे कांग्रेस ने तो नहीं बनाया। आधे जो किसान है बेचारे अर्धनग्न होकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको घुसने नहीं दे रहे, तो ये कांग्रेस थोड़ा कर रही है। ये सामने इनको अगर नजर नहीं आ रहा है तो उसका खामियाजा भुगतेंगे ये। तो ये जो है वो कांग्रेस की नेता किरण चौधरी हमारे साथ थी जो ये कह रही है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे के ऊपर पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो करेगी। इसके बाद आगे जो है वो प्रदेश में कांग्रेस ने अलग अलग समय पर रणनीति इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयार की है। इधर हरियाणा बीजेपी के संगठन विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते समय धनखड़ ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश बीजेपी के संगठन में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। धनखड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने में लगी है, पर किसान सब समझ चुका है और उनकी बातों में नहीं आने वाले। थोड़े दिन के लिए झूठ चल जाता है, जैसे थोड़े समय के लिए बादलों से सूरज ढक जाता है, लेकिन बादल थोड़े समय रहते हैं। तो ये झूठ भी कांग्रेस का जो जो खरीद होती चली जाएगी। आज देखिए खरीद शुरू हो गई है, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हमारी बॉडी आ जाएगी। 2 अक्टूबर तक के काम हमने दिए हुए हैं कार्यकर्ताओं को। उसके बाद किसी भी दिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हरियाणा प्रदेश की एग्जीक्यूटिव को अनाउंस करेंगे। इधर गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की नीतियों को लेकर कड़ी निंदा की और वहीं उन्होंने पीटीआई टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज करने को भी गलत ठहराया है। विपक्ष कभी भी कोई भी मौका सरकार को घेरने का छोड़ता नहीं है। इसी कड़ी में गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि संगीनों के साए में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मैं ये समझता हूँ इससे ज्यादा जुल्म ये सरकार कर नहीं सकती। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पीटीआई बेटियों पर जुल्म ढा रही है और विधानसभा में भी 3 अध्यादेश कानून और पीटीआई टीचरों की बदहाली के मुद्दे को दबा दिया गया।
तो वहीं अगर सरकार की नीयत अच्छी होती तो इन सभी पीटीआई टीचर्स की सीट सुरक्षित की जा सकती थी। पहले तो ये जो है इन पीटीआई की बात को जो है ना तो विधानसभा में सुना, ना इसका बिल को हमारा दिया हुआ प्राइवेट बिल को डिस्कशन में किया। ये हमारा एडजर्नमेंट मोशन है। ये एडजर्नमेंट मोशन जो है अब सारा काम रोक दो विधानसभा का, पहले 1983 पीटीआई का फैसला करो। ये मोशन जो हमने मूव किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमएलए द्वारा, ये सारा मोशन जो है इसके बाद जो है इतना सारी चीज़ें हमने लिखी है, इनको बहाल किया जा सकता था, इनकी ये सुरक्षित की जा सकती थी इनकी सेवाएं यदि सरकार चाहती थी। सरकार की नीयत नहीं। बीजेपी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी किस मुंह से लोगों से वोट मांगेगी। बड़ौदा हलके में कोई काम नहीं किया गया। बीजेपी सरकार का कोई भी स्थानीय नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई भी 5 साल तक बड़ौदा हलके का हालचाल जानने नहीं आया और अब वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी लोगों को डरा धमका कर मुकदमा करने की धमकी देती है। इनसे किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या होगा इनका वोट मांगने का वो किस, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। ये कौशिक साहब 5 साल पहले भी एमपी रह चुके हैं, 5 साल पहले एमपी रह चुके हैं। आप एक बार भी ये बताएं कि वो इस इलाके के इन किसानों की दुख तकलीफ सहने सुनने के लिए कभी 5 साल में आए? आज क्या जरूरत पड़ गई? आज ये लोगों को डरा के धमका के लोगों को मुकदमे की धमकियां देकर वोट लेना चाहते हैं। जगबीर मलिक ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोहाना को जिला बनाने के लिए वकीलों से वादा किया था, लेकिन जिला बनाने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं जगबीर मलिक ने यह भी कहा कि विधानसभा में गोहाना को जिला बनाने की चर्चा जब की गई तो उनके सवाल पर गोहाना को जिला न बनाने की बात कही गई थी। आपको जिला बनाने की घोषणा तो याद होगी, जिला बन गया। कब घोषणा की थी खट्टर साहब ने वकीलों से कहा था हम जिला बनाएंगे? कितने साल हो गए? क्या हुआ? मेरे सवाल के जवाब में विधानसभा में ये जवाब दिया था हम सोनी इसको बहाने को जिला नहीं बना सकते। जगबीर मलिक ने सरकार पर आरोप लगाए, वादा खिलाफी से लेकर लोगों की चिंता न करने तक का आरोप लगाया। आरोप लगाना बेशक विपक्ष का हक है, लेकिन ये आरोप किस हद तक सही है ये देखना और बीजेपी की तरफ जवाब सुनना वाकई दिलचस्प होगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह मार की रिपोर्ट। कृषि बिलों को लेकर अकाली दल ने एनडीए से तो नाता तोड़ दिया, लेकिन दोस्ती में दरार की वजह हरियाणा भी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली दल ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो बीजेपी ने अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दोनों के रिश्ते में खटास तो यहीं से शुरू हो गई थी। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। बीजेपी अकाली का टूटा गठबंधन, 22 साल पुराना याराना खत्म, दर्द हरियाणा का, दास्तां जुदाई की। हरियाणा ने दूर किया बीजेपी अकाली को, हरियाणा के कंधे पर बंदूक, निशाने पर दोस्ती। राजनीति में रिश्तों की डोर चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसके चटकने का खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ ऐसा ही हुआ है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में, जिसकी सबसे पुरानी दोस्ती टूट गई लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में। दरअसल बीजेपी सरकार सदन में कृषि बिल लाई तो उसकी सबसे पुरानी साथी श्रोमणी अकाली दल कृषि बिलों से खफा हो गई और तोड़ दिया 22 साल पुराना याराना। इस दोस्ती के टूटने के पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कृषि बिल को माना जा रहा है, लेकिन जब जनता टीवी ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला कि इसकी नींव 2019 में ही पड़ गई थी। इसका मतलब ये है कि ये नाराजगी आज की नहीं है। अकाली दल के दिल में हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय से ही कसक थी। 22 साल पुरानी ये यारी बेशक कृषि बिल के नाम पर ढेर हो गई हो, लेकिन इसकी नींव के खोखला होने की वजह हरियाणा ने दी थी। दशकों पुरानी इस दोस्ती के महल में दरारें हरियाणा विधानसभा चुनाव में ही नजर आने लगी थी।
दरअसल साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली दल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी और कुछ सीटों की मांग भी अकाली दल की तरफ से की गई थी, लेकिन बीजेपी ने अकाली दल को सीटें देने से कोरा इनकार कर दिया था, जिसके बाद अकाली दल ने पहली बार किसी चुनाव में सहयोगी पार्टी भाजपा के खिलाफ कलावली सीट से ताल ठोकी थी। जानकारी ये मानते हैं कि दोनों दोस्तों के रिश्तों में खटास यहीं से शुरू हो गई थी और मौका मिला तो अकाली दल ने कृषि बिल के नाम पर अपनी यारी खत्म कर ली और कह दिया, हम मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखते, जो कहते हैं और करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। साडी लीडरशिप ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार जेड़ी एनडीए की सरकार जिसने आ जेड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है जेड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही बने तो देश के किसानों के विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। हरियाणा में बीजेपी ने अकाली दल को सीटें देने से इनकार किया तो अकाली दल ने पंजाब की सीमा से लगने वाली सीट कलावली से अपने ही सबसे पुराने साथी को बीजेपी के खिलाफ उतार दिया। हालांकि अकाली दल को निराशा हाथ लगी, लेकिन बीजेपी आज भी यही कहती है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। श्रोमणी अकाली दल एनडीए का बहुत पुराना साथी रहा है और कल के घटनाक्रम में उन्होंने अपने आप को एनडीए से अलग किया। उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के हर सदस्य को पूरा मान और सम्मान दिया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी एनडीए के सदस्य से अपने आप को अलग किया हो। श्रोमणी अकाली दल अपनी मर्जी से एनडीए से अलग हुआ है। बहरहाल अकाली दल ने एनडीए से तो अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन इस रिश्ते के टूटने की वजह भी शायद हरियाणा है और इसके परिणाम का केंद्र बेशक पंजाब होगा, लेकिन इसकी जद में हरियाणा भी आएगा और राजनीति में कुछ नए समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बाईस साल की मजबूत दोस्ती के बाद श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी गठबंधन का किला ढेर कर दिया और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और हर तरफ राजनीति गर्मा गई। बीजेपी से अकाली दल के अलग होते ही अभय चौटाला ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए तो कंवरपाल गुर्जर ने कह दिया, बड़ा पछताओगे। 22 साल की मजबूत दोस्ती के बाद शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी गठबंधन का किला अब बेशक कृषि अध्यादेशों के नाम पर ढाक कर ढेर कर दिया है। इस रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा कारण बेशक कृषि बिल बना हो, मगर दोनों की दोस्ती का दशकों पुराने महल में दरारें हरियाणा विधानसभा चुनावों में ही नजर आने लगी थी। लेकिन अब बीजेपी अकाली दल के रिश्ते टूटने का राजनीतिक असर हरियाणा में भी पड़ सकता है, जहां अकाली दल या तो अकेले या फिर पुराने साथी यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ विकल्प तलाश सकता है। और इस विकल्प के लिए अभय चौटाला ने भी दरवाजे खोल दिए हैं। अभय चौटाला ने कहा, शिरोमणि अकाली दल ने अगर पंजाब में किसानों के हक की लड़ाई लड़नी है तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता तब तक वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा। हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा होगा। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक तरफ अकाली ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो दूसरी तरफ अभय चौटाला ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अकाली बड़ा पछताएगी। अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटने पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक चुनाव पंजाब में आएगा कांग्रेस भी पछताएगी और अकाली दल भी पछताएगा।
किसान को इस बात की पूरी जानकारी हो चुकी है, जो कसर रह गई वो भी पूरी हो जाएगी। ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब चुनाव पंजाब का आएगा ना, तब मेरे ख्याल से कांग्रेस भी पछताएगी और अकाली दल भी पछताएगा, क्योंकि किसान को बिल्कुल इस बात की पूरी जानकारी होगी है, और जो कसर रहेगी तो वो बाकी जानकारी हो जाएगी। कंवरपाल गुर्जर ने दो टूक ये भी कहा कि निश्चित तौर से जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। तो निश्चित तौर से जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा, और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। मुमकिन है कि बीजेपी से अलग होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल और अकाली दल एक हो जाएं, क्योंकि ये सच है, जब राजनीति में किसी पार्टी या किसी नेता के लिए एक दरवाजा बंद होता है तो खुद ब खुद कई और दरवाजे खुल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो यही आज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रिश्तों में पड़ती इस दरार की नींव कहां पर डली थी। यही बताने की आज हमने कोशिश की। उम्मीद करते हैं आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, आप रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जनता टीवी पर जारी रहेगा।